हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको विज्ञान की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर जो 21 है 17 सितंबर की वो करवाने जा रहा हूँ। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा लेसन है साइंस में उसकी पूरी समरी को अच्छे से समझेंगे। अगर आप चाहें तो ये पूरी की पूरी समरी कॉपी पर कर लें, नोट्स बना लें, और इससे बाहर जो है मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है अगर एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि इतनी अच्छे से समरी बना रखी है, बहुत अच्छी। ठीक है, फिर भी आप चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। फटाफट हम पढ़ लेते हैं। पहला विद्युत कि विद्युत होता क्या है। किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी परिपथ बना हुआ है उसमें जो चार्ज है, ठीक है, ये जो करंट है जो बह रहा है उसी को हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं। मतलब जब हम एक विद्युत परिपथ बनाते हैं ना जिसमें से करंट पास होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे तार, स्विच ऑन करना है या स्विच ऑफ करना है, बल्ब का यूज़ कर देंगे, सेल का यूज़ करेंगे या बैटरी का यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से देख लो, ये सेल होता है, ठीक है, और ये बैटरी होती है। जब एक से ज़्यादा सेल लगते हैं ना उसे बैटरी कहते हैं। इस बात में कभी कन्फ्यूज़न मत पैदा करना। ठीक है, अब देखो यहाँ बता भी रखा कि विद्युत सेल होता क्या है। ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। कितने होते हैं, जितने भी सेल होते हैं ना बच्चों उसमें दो सिरे होते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। मतलब एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर कोई पूछेगा ना कितने सिरे होते हैं तो आप कितने बताओगे, दो बताओगे। बैटरी क्या है, जब दो सेल या उससे ज़्यादा सेलों को हम जोड़ देंगे ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। एक सिरे पे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, बैटरी में क्या होता है, एक ही सिरे पर, मतलब एक ही सिरे पर जो है ना, जैसे मान लो मैंने दो सेल से बनाई है तो उसमें एक ही सिरे पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, जबकि सेल में क्या होता है, एक पॉजिटिव उधर और दूसरा नेगेटिव दूसरी तरफ होता है ना। जैसे सेल बनाया तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर है, लेकिन जब मैं दोनों सेलों को जोड़ लेता हूँ ना, जैसे हम बैटरी कह रहे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हम इस तरीके से एक सेल को उल्टा करके रख देते हैं ताकि एक की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक मिल जाए। ठीक है, बल्ब किसे कहते हैं, बल्ब पता है क्या है, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई और उसने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और बल्ब का तंतु क्या होता है, ये जो बल्ब होता है ना, जैसे ये बल्ब है तो इसमें ये जो लगा होता है ना फिलामेंट, इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट है ना ये टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, और जो बल्ब होता है ना उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो टंगस्टन है इसी की वजह से जो है ना, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा रही है, जो विद्युत ऊर्जा जा रही है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। और बहुत तेज़ हीट निकलती है ना, और फिर उसी से प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बता ही दिया मैंने कि कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। और जो ऐसे से ये जो लगा है ना इसमें, इसको हम टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, आगे सुनो, विद्युत परिपथ के बारे में और जान लेते हैं। देखो, विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। करंट बह रहा है ना तो उसको हम हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, अगर जो करंट बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। देखो याद रखना कि जो करंट बहता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। ठीक है, अभी आपका असेसमेंट भी आया था उसमें आपने करा होगा, मैंने पूरा असेसमेंट बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। और विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा जो करंट का सिस्टम है ना पूरा, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। मतलब जहाँ से शुरू हुआ जहाँ से एंड हो रहा है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। अब स्विच क्या है, स्विच क्या है, एक सरल युक्ति है जिससे हम विद्युत परिपथ को जोड़ तोड़ सकते हैं। परिपथ देखो जोड़ने का मतलब है कि अगर हमने इसे बंद कर दिया, ठीक है, यानी कि मतलब अगर हम आम भाषा में बोलें तो मैंने बटन को ऑन कर दिया, क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब हम ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, बल्ब जग जाएगा क्योंकि करंट फ्लो हो जाएगा। उसे बोलेंगे कि ये क्या हो गया, हमने परिपथ को जोड़ दिया। ठीक है, और अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हम बटन को बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बल्ब जो है वो हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और वैसे अगर मैं बोलता ना बंद तो हम ये भी आप सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर हमने जो है उसको स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, बंद मतलब स्विच ऑफ। अब विद्युत चालक क्या है, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है। मतलब जिसमें से भी करंट फ्लो हो जाएगा ना उसे विद्युत चालक कहेंगे। देखो ये सारे के सारे विद्युत चालक हैं, इसमें से करंट फ्लो हो जाएगा ना
तांबे में, चांदी में, स्टील में, समुद्र के पानी में, ये सारे के सारे विद्युत चालक हैं। और विद्युत रोधक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इनमें से करंट जो है फ्लो नहीं होता। जैसे रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब आगे देखिए, अब फ्यूज क्या है? जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो ये जलकर टूट जाता है और इससे अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ में जाने से उसे रोक देता है। मतलब कहने का ये है कि अगर जो फ्यूज है ना, अगर वो लगा हुआ है तो अगर वो टूट जाएगा तो इससे क्या होगा? करंट आगे नहीं जा पाएगा। मान लेते हैं, मैं जैसे आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और यहाँ पर मैंने फ्यूज लगा रखा है। क्या लगा रखा है? फ्यूज। और फ्यूज ना पतली सी तार होती है और एक तार की करंट कितना फ्लो होगा ना उसके हिसाब से लगाई जाती है। ठीक है, अब मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है और अचानक करंट ज़्यादा आ गया तो ये पिघल जाएगी, और जब पिघल जाएगी तो फिर इससे क्या होगा? ये हट जाएगा। अब हट जाएगा तो करंट आगे जा नहीं पाएगा, और जब करंट आगे जा नहीं पाएगा तो इससे क्या होगा? बल्ब आगे नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से, या कोई भी चीज़, बल्ब नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पंखा हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, इन सबको जलने से, हानि पहुँचाने से रोक देगा। ठीक है, इसकी वजह से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। समझ में आ गया? और ये लिखा भी है, फ्यूज एक पतले धातु के तार से बना होता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा करंट जाए तो पिघल जाए, नहीं तो आप वैसे अगर लोहे की कोई तार में लो पिघलेगी थोड़ी। तो इस तरीके से उसे बनाया जाता है ताकि आगे करंट ना जा पाए, और ये सुरक्षा उपकरण कहलाता है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस कहलाता है। क्यों सेफ्टी? क्योंकि जितने भी विद्युत उपकरण है ना, उनको जो है ना खराब होने से बचा देता है। अब संकेत कह रहा है, ये कह रहा है, एक बात याद रखना, एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। अगर हम बोलेंगे ना फ्यूज बल्ब, तो ये जो यहाँ पे जो तंतु है ना, ये जो इसमें तंतु होता है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये बीच में से टूट जाता है। ठीक है, और बीच में से जब टूट जाता है तो हम उसको बोलते हैं फ्यूज बल्ब। ठीक है, फिर हमें बल्ब चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये कह रहा है बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया था। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता। बता दिया ना मैंने कि अगर जब ये टूट जाएगा तो जो है ना, अब जैसे पूरा बंद है, पूरा क्लोज है ना, और जब ये बीच में से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो अब ये परिपथ पूरा हुआ नहीं हुआ ना, और जब नहीं हुआ तो बल्ब जलना बंद कर देगा। बल्ब जो जलना है वो क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, बल्ब जो है वो फिर वो नहीं जलेगा। समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? तो अब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ये पूरी की पूरी जो वर्कशीट आई थी, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, इसे समझने के लिए थी, रिवीजन थी आपकी। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। आप चाहें तो अपनी पूरी की पूरी जो है ना वर्कशीट को उतार सकते हैं, आप नोट्स के रूप में से यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई? तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। एक एक चीज़ अच्छे से कर लेना, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। ठीक है, और हो सके तो जरूर नोट कर लो, क्योंकि जब पेपर आएंगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ढूंढते रहोगे वर्कशीट को, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, है ना। चलो फिर मिलेंगे, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।